मेरी सीईओ पत्नी और मैं दोनों दोबारा जन्म ले चुके थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसके सारे कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए। इस जिंदगी में चाहे मुझे पूरी उम्र अकेले ही क्यों न बितानी पड़े, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। पिछली जिंदगी में मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और किसी तरह उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद मुझे उससे कभी थोड़ा सा भी प्यार नहीं मिला। इसके बदले हर दिन मुझे उसकी ठंडी बातें और ताने सहने पड़े, यहाँ तक कि मेरी मौत के आखिरी पल तक। मैंने कभी उसे मुझे अपना पति कहते नहीं सुना। जिस दिन उसका अपहरण हुआ, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ मैं बिना सोचे उसके लिए खड़ा हो गया। मैंने उसकी जगह खुद को कैद करवा लिया और बर्फ जैसे ठंडे पानी वाली जेल में बंद हो गया। लेकिन जब फिरौती की रकम तैयार हुई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस इंसान को चुना जिसे वो हमेशा प्यार करती थी, शीहाओ को। मैंने न रोया, न कोई हंगामा किया, बस शांति से उससे पूछा, मुयू ये, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो क्या तुम ज्यादा खुश होती? उसकी पलकें हल्की सी कांप गईं, लेकिन आखिर में वो चुप रही और बस इतना बोली, मुझे माफ कर दो। फिर उसने शीहाओ का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। उस पल मैं मुस्कुरा दिया। इन 10 सालों में मैंने उससे मुझे माफ कर दो अनगिनत बार सुना था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरा अंत ऐसा ही होने वाला था। आखिरी पल में जब उसकी तरफ बंदूक तनी थी तो मैं उसके सामने आ गया। मेरे खून से भरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। बधाई हो, अब से मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस उस दिन आ चुका था जब मैंने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मुयू ये को प्रपोज किया था। मेरे कानों में पिता की डांट सुनाई, यू ये जल्द ही यहाँ आने वाली है, अच्छे से तैयार हो जाओ, ये ट्रैक सूट बदल दो। बिना सोचे मैंने उस जगह को छुआ जहाँ पिछली जिंदगी में गोली लगी थी, लेकिन वहाँ कोई घाव नहीं था। मैं सच में दोबारा जन्म ले चुका था। आज वही दिन था जब मुयू ये सी परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आने वाली थी। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो मैं तुरंत उठकर तैयार हो जाता। मैं अपनी सबसे अच्छी छवि उसके सामने दिखाने की कोशिश करता। आखिर कॉलेज के 4 सालों तक हर कोई जानता था कि मैं उसे पसंद करता था, बस वो ही नहीं जानती थी। इसलिए पिछली जिंदगी में जब उसने सी परिवार के सभी लड़कों में से मुझे चुना था तो मुझे लगा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन अब मैंने बस अपने बिखरे बालों को छुआ और जम्हाई लेते हुए कहा, समझ गया, आप पहले बाहर जाइए, ठीक है, खुद को साफ सुथरा कर लेना। यू ये को गंदे और लापरवाह लड़के पसंद नहीं है। हाँ पता है। मेरे पिता संतुष्ट होकर कमरे से चले गए। उन्हें लगा कि मैं मुयू ये के लिए अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वो गलत है। मेरी पिछली जिंदगी की शादी ने मुझे साबित कर दिया था कि कुछ खुशियां शायद मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। हालांकि सी परिवार और मू परिवार की शादी से दोनों परिवारों को बहुत फायदा मिला, लेकिन मुयू ये ने कभी दिल से मेरे लिए मुस्कुराया तक नहीं। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी उसने कभी मुझे अपना पति नहीं कहा। उसने एक बार रोते हुए मुझसे कहा था, क्या मुझे सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही फंसे रहना पड़ेगा? एक बार मैंने भी उससे पूछा था, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आया होता तो क्या तुम मुझे भी वैसे ही प्यार करती जैसे तुम शी हाउ से करती हो? लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिला। हालांकि उसका एक मुझे माफ कर दो ही सब कुछ बता गया था। जब खुशी जबरदस्ती नहीं मिल सकती तो बेहतर है कि हम अपनी अपनी जिंदगी जिएं। वैसे भी हांगकांग में एक बड़ा बिजनेस मौका आने वाला है। इसकी कीमत अगले 10 सालों में कई गुना बढ़ जाएगी। यही सही समय है वहां जाकर उसे हासिल करने का। सामान पैक करने के बाद मैंने अपना फोन खोला। वॉलपेपर पर मुयू ये की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिसे देखकर मेरी आंखों में चुभन होने लगी। तो शादी से पहले उसकी मुस्कान इतनी बड़ी, इतनी चमकदार और इतनी गर्म थी। पिछली जिंदगी की उसकी रोती हुई आंखों को याद करके मैंने कॉन्टैक्ट खोला और शी हाउ की चैट खोल दी। मैंने लिखा, हैप्पीनेस एवेन्यू जाओ और उसे प्रपोज करो। थोड़ी देर बाद शी हाउ का जवाब आया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने लिखा, मैं मजाक नहीं कर रहा। आज वो साई परिवार में शादी के लिए लड़का चुनने आ रही है और तुम जानते हो उसे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। शी परिवार भी सी परिवार की एक शाखा है। अगर मुयू ये उसे चुनती है तो भी ये शादी का गठबंधन माना जाएगा। बस समस्या ये है कि सी परिवार दिवालिया होने की कगार पर है, इसलिए उससे शादी करने से मुयू ये को कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने पिता से बात करके सी परिवार को इस शादी से हटा दिया है।